कहीं कहीं भी रहे, एक बार स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है कि आपकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है। तो अब चूंकि स्टेज होता है, बनारस का सांस्कृतिक संकुल भवन होता है, तो उधर संतोष जी म्यूजिक बजाते हैं, इधर सारी पब्लिक कुर्सी भी खड़ी हो जाती है, पूरा हॉल गूंज जाता है। और बिना देर किए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हम सब के गुरु, हम सब के गॉड, हम सब के भगवान, रिस्पेक्टेड आदरणीय श्री डी कुमार सर। एक बार चाहेंगे सारे लोग मिलके वेलकम वेलकम सर। हम मोस्ट वेलकम वेलकम सर। सर, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम जय वेलकम सर। सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर। गुड मॉर्निंग JRCM। गुड मॉर्निंग सर। जयसिंह सर, आप सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में। मैं हर दिन ये सोच के आता हूँ कि आज शायद कुछ संख्या कम हो जाए, लेकिन जस्ट उल्टा हो रहा है। और कारण क्या है? आज अनिल जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, हर आदमी सफल होना चाहता है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। मेहनती लोगों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। लोग कहते हैं सर लोग मिलते नहीं, मैं बोलता हूं सर लोग तो हैं, लेकिन क्या हम ढूंढ रहे हैं पूरी शिद्दत से? क्योंकि घर आके कोई आके हमें नहीं बोलेगा कि भैया हमको RCM करना है, हमको ज्वाइन कराइए। हमें लोगों तक पहुंचना होगा, हमें जाना पड़ेगा। हम लोग क्या है, घर बैठ के सोचते हैं कि यार हमारे पास लोग आए। तो साथियों, आज हमारे बीच में बहुत सारे नए चेहरे हैं। मैंने पूरे 40 पन्ने आते हैं लैपटॉप पे, एक पन्ने पे 25 चेहरे दिखते हैं, तो 40 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 1000 हो जाएंगे। और अभी हमारे साथ 1000 लोग जुड़े हुए। तो मैंने देखा बहुत सारे चेहरे हमारे बीच में आज नए हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं बनारस में रहता हूं और मैंने 12 साल जॉब किया यूनियन बैंक में। जॉब करते हुए मुझे RCM मिला, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही को मिला, हजारों लाखों लोगों को मिला। आज से 15 साल पहले जुलाई 2005 में मैंने स्टार्ट किया, शायद 16 साल कंप्लीट हो गए, 16 इयर्स। जब हमने इसकी शुरुआत की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया आपके अच्छे खासे बैंक की नौकरी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का बैंक है, क्या आपको बैंक तनख्वाह नहीं देती है? क्या आप भूखे मर रहे हैं? क्या आपकी दाल रोटी नहीं चल रही है? तो मेरा जवाब होता था कि भैया भूखे नहीं मर रहे हैं, दाल रोटी चल रही है, यूनियन बैंक में मेरा कैरियर सुरक्षित है। तो फिर ये सब काम क्यों कर रहे हैं, ये फालतू काम? तो मैं लोगों को एक ही बात बोला करता था कि देखिए ये काम फालतू नहीं है, हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसके फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं, इसके भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भारत का भविष्य है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी RCM नंबर 1 है। ये इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये बैंक हमें दाल रोटी तो दे सकता है, ये हमें भूखों नहीं मरने देगा, लेकिन बैंक से सपने पूरे नहीं होंगे। मैं सपने बहुत देखा करता था, बड़े बड़े सपने देखता था, इतने बड़े बड़े सपने की मैं क्या बताऊं। मैं अपने सपनों की बात नहीं करता हूं। ज्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप अपने सपनों के बारे में बताइए। मैं बहुत छोटा बताता हूं, लेकिन लोगों को लगता है यार बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं सर। लेकिन हकीकत में बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में इतने बड़े बड़े चलते थे, आज से नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 18 साल तक सपने देखा हूं, 19 साल तक सपने देखा हूं, लेकिन जाने अनजाने में मैं बैंक की नौकरी करने लगा। नौकरी करने वाला आदमी सपना देखना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि उसको अपनी औकात पता चल जाता है कि हम बेटा इतने के ही हैं। क्योंकि 5,000, 10,000, 20,000 सैलरी कमाने में एड़ी चोटी ये करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
तो एक बात समझ में आ जाता है कि जब 20,000 कमाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है तो लाखों और करोड़ों के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, मेरा भी सपना मर चुका था। मैं भी नौकरी कर रहा था, लेकिन बेमन से कर रहा था, अनमने भाव से कर रहा था। मैंने कभी नौकरी मन से नहीं किया। हाँ, काम किए मन से। काम करना तो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, वो हमारे ब्लड में है। हार्डवर्क करते थे, लेकिन एक होता है ना, उत्साह से, एक्साइटमेंट के साथ, ऊर्जा के साथ, वो नहीं था। निराश रहते थे, नाउमीदी थी। मेरे घर वाले लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे बैंक के साथी, मेरे कलीग, सब मेरी आलोचना करते थे। कहते थे, यार तुम क्या धर्मेंद्र, कभी खुश नहीं दिखते हो यार। बुझे बुझे से, नरम नरम, ठंडे ठंडे। मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस से आता था, घर में बोलता नहीं था, बातें नहीं करता था। पत्नी मेरी, वाइफ मेरी कहती थी कि चलिए थोड़ा घूमने चलते हैं, थोड़ा यहाँ चलते हैं, थोड़ा। मैं बोलता था, अरे यार फालतू काम है। निराशा थी दोस्तों जीवन में। मेरे बैंक के साथी बड़े उत्साहित रहते थे, खुश रहते थे, क्योंकि उनको नौकरी लग गई थी। उनको लगता था कि बहुत बड़ी चीज मिल गई है, बैंक की नौकरी। लेकिन मुझे लगता था कि यार मैं कहां फंस गया, मेहनत इतना ज्यादा है, पैसे है ही नहीं। और मैं उदास रहता था दोस्तों, निराश रहता था। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ। जिस दिन मेरे को आरसीएम समझ में आया, जिस दिन मुझे लगा यस यही प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना है और मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए बना हूं। राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मेरे चेहरे खिल गए, मेरी उत्साह चरम पर पहुंच गई, मेरे सपने जग गए, मेरे अंदर बड़ा बनने की चाहत, बड़ा बनने की भूख पैदा हो गई। और वो जो मेरे सपने मैंने देखा करता था जॉब में आने से पहले, वो मेरे सपने जाग गए। मुझे ऐसा लगने लगा कि यही रास्ता है जिससे मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूं। और मैंने जरा भी देर नहीं की, नॉट ए सिंगल मिनट मैंने ये सोचने में नहीं लगाया कि मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं, मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं। एक मिनट भी मेरे दिमाग में नहीं आया। भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, आज तक नहीं आया, और शायद मरते दम तक नहीं आए। देखिए, बहुत लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आप बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। अरे भैया, जिसके पास बड़े बड़े सपने हैं, जो बहुत अमीर बनने वाला है, जो मिलीनियर और बिलीनियर बनने वाला है, एकदम अंदर से विश्वास है कि मैं बनने वाला हूं, आपको क्या लगता है वो बुझा बुझा रहेगा? वो नरम नरम रहेगा? उसके चेहरे पे 12 बजेंगे? कभी कभी उदासी उसके चेहरे पे होगी क्या? जरा सोचिए गंभीरता से। और अगर है तो फिर हम आरसीएम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं आरसीएम। तो भाई साहब, क्यों ऐसा क्यों है? मैंने देखा है ज्यादातर लोगों के पास सपने नहीं है। अब्दुल कलाम जी जब भारत के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने एक स्पीच दिया था और उन्होंने कहा था कि आज जो हमारा भारत है, आज के युवकों को पता नहीं क्या हो गया, ये सपने नहीं देखते, इनके सपने नहीं है। ये अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट था, और वो स्टेटमेंट हिंदुस्तान के हर अखबार में फ्रंट पेज पे छापा गया था। बोल्ड लेटर में अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति, ने कहा कि भारत के युवकों के पास सपने नहीं है। तो जब मैंने उस अखबार को पढ़ा था, उस समय मैं नौकरी करता था, तो मैंने सोचा कि अब्दुल कलाम जी, आप तो बन गए राष्ट्रपति, आप अब तो बोलेंगे ये बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि मेरे सपने थे लेकिन सो गए थे। आरसीएम ने क्या किया? मेरे सपनों को जगा दिया। मेरे सपने मरे नहीं थे दोस्तों। सपना मरता किसका है? सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कब सपने देखते हैं? जब बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, कार के सपने देखते हैं, हवाई जहाज के सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के सपने देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं,
हमारे सपने मरते चले जाते हैं। घर में अभाव देखते हैं, बचपन में अभाव देखते हैं, माता पिताजी को देखते हैं स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, तो लगता है कि यार हमारे बाबूजी हमारी माताजी इतना संघर्ष कर रहे हैं दाल रोटी चलाने में, रोजी रोटी चलाने में, कपड़े लत्ते देने में, एजुकेशन का फीस देने में, उनकी हालत खराब है। और जब उनकी स्थिति खराब देखते हैं और उसी माहौल में जब हम बड़े होते हैं तो धीरे 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 हम भूल जाते हैं, हमें असंभव लगने लगता है और सपने देखना छोड़ देते हैं। और जब 20 साल के होते हैं ना, जब हकीकत की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो फिर क्या होता है, संघर्ष करते हैं दाल रोटी के लिए, नौकरी के लिए। और जब सरकार नौकरी देती नहीं है, जब 20, 25, 50 हजार के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, 2 साल 4 साल 5 साल संघर्ष करता है एक लड़का, 25 साल तक संघर्ष करता है, फिर माँ बाप शादी कर देते हैं, बच्चे हो जाते हैं, और फिर जब वो 28, 30 साल 32 साल का हो जाता है, जब वो माता पिता उसको घर से निकाल देते हैं, कहते हैं अपना खर्चा चलाओ, और जब वो बेचारा अपना बच्चों का खर्चा भरण पोषण नहीं चला पाता, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं चला पाता है, स्ट्रगल करता है, और जब वो 35 साल का हो जाता है तो सपना देखना तो दूर, सपने देखने वाले लोग बुरे लगते हैं उसको उस सपनों की बात सुनना पसंद नहीं करता, उसे आरसीएम बहुत बुरा लगता है, बहुत चिढ़ता है वो। आरसीएम शब्द से एलर्जी हो जाती है। क्यों एलर्जी हो जाती है? कारण क्या है दोस्तों? कारण एक ही है, उसे पता चल जाता है कि दाल रोटी के लिए तो इतना मेहनत है, इतना संघर्ष है, ये कार गाड़ी बंगला लाखों की बात उसे अंदर जाती नहीं है, हजम नहीं होता। गलती उस बेचारे की नहीं है, ऐसे माहौल में हम पले बड़े हैं, हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है कि जहां सिर्फ दाल रोटी की बातें होती है, जहां फ्यूचर और कैरियर की बात होती है। कहते हैं कि नौकरी मिल जाएगा तो तुम्हारा कैरियर सेट हो जाएगा। जब हमने आरसीएम की शुरुआत की थी तो हमारे बैंक के साथी बोलते थे, डी कुमार जी एक न एक दिन छोड़ दोगे आरसीएम। मैं बोलता था यार क्यों छोड़ दूंगा बताओ, जब इससे मेरे पैसे आने लगेंगे, लाखों रुपए महीने की इनकम आएगी, कार गाड़ी बंगला से चलेंगे, तो क्यों छोड़ेंगे आरसीएम, और तेजी से करेंगे ना। तो मेरे दोस्त मेरे साथी लोग बोलते थे कि कैरियर नहीं है यहां, कैरियर यहां है, दाल रोटी में कैरियर है, नौकरी में कैरियर है। तो मैं बोलता था यार ये तो समय बताएगा कि मैं नौकरी छोड़ूंगा कि आरसीएम छोड़ूंगा। तो मेरे लोग बोलते थे यार मैंने बहुत लोगों को देखा है, छोड़ दोगे, आरसीएम छोड़ दोगे। और मैं बोलता था कि मैं आरसीएम नहीं छोड़ूंगा, मैं बैंक की नौकरी छोड़ दूंगा। और मैंने रिजाइन किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे सपने जाग गए थे। ये आरसीएम कौन करता है? ये ड्रीमर लोग करते हैं, जिनके सपने बड़े बड़े हैं, जिनके सपने हैं कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, जिनके पास सपने होते हैं कि मेरी इनकम बैंक अकाउंट में हर महीने लाखों में नहीं करोड़ों में आए, जिनके पास बड़े सपने होते हैं, एक घर नहीं, कम से कम 50 घर, 20 घर, एक फ्लैट नहीं 50 फ्लैट, एक गाड़ी नहीं 50 गाड़ी। जब तक इस तरह की भूख नहीं पैदा होगी, जब तक इस तरह के सपने नहीं पैदा होंगे, जब तक इन चीजों को पाने की आपके अंदर तड़प पैदा नहीं होगी, आप यहां पे सफल नहीं हो पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को कि भैया ये दाल रोटी कमाने का धंधा नहीं है, ये लोगों की नींद नहीं खुलती। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मेरी नींद ही नहीं खुलती। मैं बोलता हूं यार कमाल के आदमी हो, दुनिया को बताते हैं कि सपने वो नहीं है जो नींद में आती है, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देती है। बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं हम लोग मीटिंग सेमिनार में लेकिन खुद नींद नहीं है, उठ रही है, खुद नहीं जग रहे, नींद नहीं खुल रही है, तो इतने बड़े बड़े भाषण क्यों देते हैं भाई? हा?
ये भाषण देने का बिजनेस है क्या? बहुत लोग प्रवचन देते हैं, बहुत भाषण देते हैं, लेकिन सुबह उठते नहीं है। उठना तो पड़ेगा भाई। सुबह 5:30 बजे भी उठा रहे हैं। अभी अनिल जी बता रहे थे ना कि हो सकता है 4:30 बजे भी हो जाए, वो भी ठंडी में। और स्नान ध्यान करके आना है सबको, सूट पहन के। अभी तो बहुत लोग सो के उठते हैं और हाथ मलते हुए, हाथ बोलते हैं चला मोबाइल कहाँ है, लैपटॉप कहाँ है, खोलो भाई मॉर्निंग सेशन शुरू हो गया होगा। तो भैया ऐसे नहीं हो पाएगा, खाना पूर्ति करने से नहीं हो पाएगा, फॉर्मेलिटी करने से नहीं होगा। जब तक अंदर से आप नहीं जगेंगे, जब तक आपकी अंतरात्मा नहीं जगेगी, जब तक आपकी सोई हुई शक्ति जागृत नहीं होगी। ये सुबह हम क्यों उठा रहे हैं आपको, क्यों बुलाते हैं जूम पे? आपको जगाएंगे, आपके सपनों को जगाएंगे, आपके ड्रीम को जगाएंगे, आपके विश्वास को जगाएंगे, आपके अंदर भूख पैदा करेंगे। जब तक ये सब चीजें पैदा नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगा। ये दाल रोटी कमाने का धंधा नहीं है कि 2 4 10 20 50 को जोड़ दिए, पैसा आने लग गया, चलो भैया काम शुरू। बहुत लोग तो 10-20 हजार में ही बड़े खुश हो जाते हैं, उछलते हैं, कह रहे मेरे 20,000 25,000 आने लग गए। मेरे भाई 20-25 हजार कहीं से भी कमा सकते हैं आप। लाखों लोग अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग चला रहे हैं। और आरसीएम में आके भी अगर हम दाल रोटी चलाएं तो फिर हम ज्वाइन क्यों किए, फिर आए क्यों? फिर तो अच्छी खासी नौकरी थी ना हमारी, वो करना चाहिए था ना हमें। मैं अपने वर्तमान से बिल्कुल खुश नहीं हूं। सबसे ज्यादा दुखी इंसान हूं मैं, धरती पर सबसे ज्यादा दुखी इंसान। देखिए मैं खुश होकर काम करता हूं, खुश रहता नहीं हूं, अपने आप से बहुत दुखी हूं। मुझे अंदर से आवाज आती है कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, किया क्या है आज तक, क्या किया है? कितने इंडीवर वाले तुम्हारे डाउनलाइन में, कितने स्टार रूबी है तुम्हारी टीम में? और ये सब चीजें जब अंदर से आती है ना, कचोटता है। देखिए मैं वर्तमान से खुश रहने वाला इंसान नहीं, ये मेरे फितरत में नहीं है, मेरे चरित्र में नहीं है। खुश होकर काम करता हूं, लेकिन खुश दिखता भी हूं, लेकिन खुश रहता नहीं हूं। हमेशा अपने ऊपर मैं क्रोधित रहता हूं, मुझे गुस्सा आता रहता है। और वो गुस्सा मीटिंग सेमिनार में आपको दिख जाता होगा। कुछ लोग मेरे कहते हैं सर आप मेरे ऊपर बड़े गुस्सा होते हैं, मीटिंग में बड़े गुस्सा हो जाते हैं। आप पर गुस्सा नहीं होता हूं, खुद पे गुस्सा होता हूं। मुझे अंदर से आत्मग्लानि होती है कि हमारे ग्रुप में स्टार रूबी क्यों नहीं है, इतना टाइम क्यों लगा दिया मैंने स्टार रूबी बनने में। इतना समय नहीं लगता है भाई। झूठ मूठ का आप लोग मेरे को स्पीड मास्टर बोलते हैं, मेरे पास तो स्पीड है ही नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं, कोई बात नहीं है, जो काम पिता नहीं कर पाता है ना, वो अपने पुत्र से करवाना चाहता है। मैं 15 साल लगा दिया स्टार रूबी बनने में। मैं चाहता हूं कि आप लोग 15 महीने में करें। एक नया आदमी आए और 15 महीने में स्टार रूबी करके दिखा दे दुनिया को कि यस देखो मैं डी कुमार के ग्रुप से हूं, 15 महीने में मैंने स्टार रूबी कर दिया। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्त। इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग होता है आई एम पॉसिबल। तो मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है संकल्प शक्ति की, जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की, जरूरत है भूख पैदा करने की, जरूरत है सपनों को जगाने की। बार बार अपने आप से सवाल पूछिए कि मेरी इनकम 1 लाख पर मंथ क्यों नहीं है, मेरी इनकम 2 लाख पर मंथ क्यों नहीं है, मेरी इनकम 5 लाख पर मंथ क्यों नहीं है। हम लोग क्या है ना, दुनिया से सवाल पूछते हैं, अपलाइन से पूछते हैं, डाउनलाइन से पूछते हैं, कंपनी से पूछते हैं। कभी खुद से सवाल पूछा? क्यों नहीं पूछते भैया? पूछिए। सबसे बड़ा गुरु हमारे अंदर है, सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर है। और अगर हम अपनी शक्तियों को जगा लिए ना, अपने अंदर की आत्मा को जगा दिए ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। एक एक आदमी कर सकता है स्टार रूबी, एक एक भाई कर सकता है स्टार रूबी। जब से मैं स्टार रूबी बना हूं, मुझे लगने लगा है कि यार मैं इतना देर क्यों कर दिया। इतना टाइम नहीं लगता है, बस लगातार करने की जरूरत है, लगातार चलने की जरूरत है। छुट्टी मनाने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं संडे, कल संडे है, बहुत लोग संडे को लेट से उठेंगे, कहेंगे सर आज के दिन छुट्टी देना चाहिए था सर। पिछले संडे को हमारे 1000 संख्या नहीं हो पाया था पूरा।
पता है क्यों? लोग छुट्टी मना रहे थे। भाई साहब, नौकरी में छुट्टी मिलती है, और याद रखिए छुट्टी नौकर मनाते हैं, मालिक नहीं। मालिक के लिए कोई दिन छुट्टी नहीं है। और यहां पे आप सारे के सारे लोग मालिक हैं। यू ऑल आर ओनर ऑफ 45%, 45% के आप मालिक हैं। लेकिन क्या समझते हैं अपने आप को मालिक? क्या हमारी फीलिंग में है कि हम मालिक हैं? क्या हमारी सोच में है कि हम मालिक हैं? क्या सच में हम मालिक हैं? टीसी सर ने एक सवाल पूछा था भीलवाड़ा में। क्या पूछा था? उन्होंने कहा था कि बताओ, हम लोग 2000 लोग बैठे हुए, और उसमें उन्होंने स्टेज से बोला था कि बताओ तुम्हारे और हमारे में क्या अंतर है। कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, और उन्होंने कहा कि आज जवाब मैं भी नहीं दूंगा, पूरी रात जाके सोचना और फिर कल जवाब देना। क्या सवाल पूछा था? तुम्हारे और हमारे में क्या अंतर है? सोचिए। वो लाखों हजारों करोड़ रुपया लगा के वो मालिक बने हैं, और हम 1000 की सामान खरीद के 45% के मालिक बन जाते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। जरा कल्पना कीजिए कि अगर हमारे 1000 करोड़ लगे होते तो क्या नींद आती सुबह में? रात में नींद आती? भूख लगती? प्यास लगती? आज जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, क्या इसी तरह से काम करते? कैसे काम करते? एक माली की तरह काम करते। लेकिन हम लोगों का लगा नहीं है कुछ, इसलिए जब मन करता है करते हैं, जब मन करता है नहीं करते हैं। जब मन करता है सुबह जाग जाते हैं, जब मन करता है सुबह नहीं जागते। किसकी औकात, किसकी हिम्मत कि आपको कुछ बोल दे? नहीं कोई बोल सकता भैया। मालिक को कोई कुछ बोलता है क्या? लेकिन दोस्तों, मालिक सोता नहीं है। मालिक 24 घंटे काम करता है। वो नींद में भी काम करता रहता है, प्लान करता रहता है। तो हमें एहसास करना होगा, हमें महसूस करना होगा। जब तक हम फीलिंग में नहीं लाएंगे ना, तब तक हीलिंग नहीं होगा। हीलिंग का मतलब क्या होता है? उपचार। उपचार किस चीज का करना है? अपनी गरीबी का। उपचार करना है अपने अभाव का। उपचार करना है जो हमारे सपने मर गए हैं, हमें उस सपनों को जगाना है। हमें उपचार करना है, अपने दिमाग का उपचार करना है, अपने विचारों का उपचार करना है, अपने चरित्र का उपचार करना है। ये गरीबी हमारे चरित्र में घुसा हुआ है। ये गरीबी हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन चुका है, और हमें उसका उपचार करना होगा। हमें निकालना होगा उससे। हमें इतना कस के पकड़ लिया है ना कि हम उससे निकल नहीं पा रहे। ये बिजनेस मुश्किल नहीं है, लोग मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल है। हमारी आदतें मुश्किल है, हमारा सोचने का तरीका मुश्किल है, और हमें उससे निकलना होगा। और यही उसी पर्पस से ये मॉर्निंग सेशन हो रहा है। ये लगातार 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 हम आपको इतना टॉर्चर करेंगे ना, या तो यहां से भाग जाएंगे आप, आरसीएम का नाम नहीं लेंगे, और या तो आप स्टार रूबी बन जाएंगे। गारंटी मैं बता रहा हूं। या तो मॉर्निंग सेशन छोड़ के भाग जाएंगे, या तो आप स्टार रूबी बन जाएंगे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना ज्यादा मैं आपको जगा दूंगा ना, इतना आपके अंदर भूख पैदा कर दूंगा ना, इतना आपके अंदर तड़प पैदा कर दूंगा कि आपको स्टार रूबी बनना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे साथ पुराने लोग दूर से देख के सलाम करते हैं, सैल्यूट मारते हैं, करीब नहीं आते। कहते यार वो डी गुमरवा पागल बना देता है। बड़ी मुश्किल से तुम मुक्ति पाए। दूर से आते हैं, करीब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं उसके पास मत ले जाओ, अरे यार वो पागल बना दे। अरे यार पागल बन करके अगर आप करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, बच्चों का भविष्य बना देते हैं, तो बताइए पागल बनने में क्या बुराई है यार? पागल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सिर्फ मेरे घर में पैसा आए और मैं चलूं इंडिवर गाड़ी से तो ये अच्छी बात है, बाकी लोगों के पास ना आए, ये सोच अच्छी है। ये सोच बाहर की दुनिया वाली सोच है। ये बहुत घटिया सोच है, ये बहुत गंदी सोच है, और ऐसी सोच वाले लोग कभी स्टार रूबी बन ही नहीं सकते। हमें सोच को बदलना है।
हमारे दिमाग में दिन रात क्या चल रहा है। आज भी मैं सुबह भगवान से प्रार्थना किया हूं, खड़ा होके 10 मिनट मैंने उस परमपिता परमेश्वर से मांगा है। किसके लिए? आपके लिए, आपको स्टार रूबी बनाने के लिए, आपकी इंडिवर गाड़ी के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। मैं मांगता हूं जी, हर दिन मांगता हूं। जरा सोचिए, इस दुनिया में कोई है आपका जो आपके लिए इंडिवर मांगता हो? खैर, आपके सगे तो मांगते ही नहीं होंगे जी, आपका कोई रिश्तेदार तो कभी मांग ही नहीं सकता, लेकिन एक आदमी मांग रहा है और आपको देना है, आपको करना है। मेरे सपनों को साकार करना है, आपको मेरी इच्छाओं को पूरा करना है। और जब इंसान दूसरों के लिए काम करता है ना, तो भगवान सुनता है, वो परमपिता परमेश्वर सुनता है। सोचता है कि यार, इस कलयुग में महामानव कहां से आ गया। हर आदमी तो अपने लिए मांगता है, अपने बच्चों के लिए मांगता है, लेकिन यहां एक गैर के लिए, जिससे जान न पहचान, और उसके लिए आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्या लगता है कोई छोटी मोटी बात है? वो भगवान कहता है यार, इस कलयुग में तो ये देवता है, इसकी बात जरूर पूरा कर। और भगवान बोलता है तथास्तु, रोज मेरे को बोलता है तथास्तु। और इस बार कर रहा है दोस्तों, इस बार करना है, इस बार करना है, हर हाल में करना है, किसी कीमत पे करना है। और इस बार नहीं करना है, हर बार करना है, बार बार करना है। हमें वो करना है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। शायद हमारी कंपनी के मालिक त्रिलोकचंद छाबड़ा जी भी नहीं सोचे हैं जो कारनामा हम लोग करने जा रहे हैं। इतना बड़ा धमाका करेंगे ना कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। पोखरण विस्फोट में सिर्फ पोखरण के आसपास के क्षेत्र हिला था, लेकिन इस बार हम पूरे हिंदुस्तान को हिलाएंगे। और सौगंध खाते हैं उस परमपिता परमेश्वर की कि हम सब मिल करके ये कारनामा करेंगे। और हम सब रोज बोलेंगे आई एम स्टार रूबी। एक बार मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए सारे लोग, आई एम स्टार रूबी। सब लोग बोलिए, I am Star I am Star Ruby. I am Star Ruby. I am Star Ruby. I am Star Ruby. I am a star ruby. I am a star ruby. I am Star I am a star ruby. I am a star ruby. साथियों, मैंने एक ही चीज सीखा है कि अपने दिमाग में जो डालेंगे ना वो होगा। ये दुनिया का सबसे उपजाऊ खेती है जिसका नाम है दिमाग। आज तक हम लोगों ने इसका इस्तेमाल ही करना नहीं सीखा। आज तक किसी ने बड़ी बड़ी चीजें डाली नहीं दिमाग में। बड़ा होगा कैसे? जब खेत में हम बीज ही नहीं डालेंगे उन्नत किस्म का, तो कैसे उन्नति होगी? नहीं होगी उन्नति। आज तक हमारे जमीन में, हमारे दिमाग में क्या डाला गया? तू निकम्मा है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा। और हमें ये बोल बोल के निकम्मा बना दिया गया। और कोई बाहर वाला नहीं करता ये काम, ये घर वाले लोग करते हैं, अपने लोग करते हैं। उनको भी नहीं पता, इसलिए अनजाने में करते हैं। कितना असर होता है बोलने का। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जो हम बोलते हैं ना, ये गूंजता रहता है ब्रह्मांड में, ये कभी खत्म नहीं होता। कमाल की बात मैं बता रहा हूं। साउंड एनर्जी बोलते हैं इसको, ध्वनि ऊर्जा। साइंस पढ़िए, क्या है ये ध्वनि ऊर्जा? ये ध्वनि ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। भगवान श्री राम जो आकर बोले हैं ना, वो भी गूंज रहा है। और उसको कैच करने के लिए यंत्र बनाया जा रहा है। हो सकता है कि वो यंत्र बन जाए और आप भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की आवाज सुन सके। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये आवाज। और आज तक हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं? घर वाले लोग क्या बोलते हैं हमारे बारे में? तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे बारे में बाबूजी बोलते थे, मेरी मां से बोलते थे। क्या बोलते थे? कहते थे ये लड़का कुछ नहीं करेगा। वो कहते थे अगर ये कुछ कर गया ना तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल देना। मेरी मां से बोलते थे बाबूजी। और एक बार नहीं बोलते थे, शायद हफ्ते में 2-4 बार जरूर बोलते थे। मेरी मां से बात होती है ना, तो मैं अपनी मां से को याद दिलाता हूं कि बाबूजी ऐसा बोलते थे, श्राप देते थे। तब तो मां में स्टार रूबी बन गया। अगर बाबूजी एक बार बोले होते कि बेटा तू तो वो करेगा जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया, तो शायद मैं पानी में आग लगा देता। मेरी मां क्या बोलती है? कहती है बाबूजी का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद था, वो आशीर्वाद देते थे ऐसे बोल के। बोले अच्छा, वो आशीर्वाद देते थे। क्या है ना कि
हमारे बचपन में हम लोगों के माता पिता जो होते हैं ना, वो कभी अच्छा बोलते ही नहीं। क्यों नहीं अच्छा बोलते? उनको डर लगता था कि अच्छा बोलेंगे तो कहीं बुरा ना हो जाए। बड़े घबराते थे लोग, बड़े डरते थे, और इतना डरते थे, वही डर हमें ट्रांसफर कर दिया। हम भी बहुत डरते हैं बड़ा बोलने में, बहुत लोग घबराते हैं, मैं देखता हूं नहीं बोल पाते। हिम्मत ही नहीं है बड़ा बोलने की, साहस नहीं है बड़ा बोलने की, जिगरा नहीं है बड़ा बोलने की। अरे जब बड़ा बोल नहीं सकते तो बड़ा करोगे क्या? खाक, कभी नहीं कर पाएंगे बड़ा। जिंदगी में बड़ा बोलना सीखिए, बड़ा सोचना सीखिए, बड़ा देखना सीखिए। हम आरसीएम में आ गए हैं, आरसीएम के सिपाही है, और यहां भी अगर 2, 4, 10,000 के पीछे भाग रहे हैं तो फिर सिपाही क्यों बने आरसीएम का? बढ़िया है ना, बाहर के बेचारे सब्जी पर ठेला बेचते ना, कम से कम वो अच्छे है ना, वो हमसे ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं, बड़ा नहीं बोलते बेचारे, लेकिन चीखते हैं वो। तो जिंदगी में मौका मिला है दोस्त, आरसीएम बिजनेस में बड़ा बोलने का, बड़ा देखने का, बड़ा सोचिए। छोड़ दीजिए, भूल जाइए आपके माता पिता ने क्या किया था। वो जो कर दिया था ना, वो नहीं बदलने वाला, वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन हमें क्या करना है ना, हम अपने बच्चों के दिमाग में क्या डालते हैं। मैं उसके दिमाग में कभी नहीं डालता हूं निकम्मा, तो आज तक मेरी जुबान से निकल ही नहीं सकती। मैंने अपने बेटे को तथास्तु 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 बोला, अभी क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई कर गया। बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, नेक्स्ट टू आईएएस होता है। मैंने आज तक कभी उसको पढ़ने के लिए नहीं बोला, मैं उल्टा बोलता हूं, बेटा मत पढ़। अरे कितना पढ़ता रहता है, जब देखे तब पढ़ता रहता है, और ज्यादा पढ़ता है। हम बच्चों को ना टॉर्चर करते रहते हैं, बच्चे को पढ़ 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 पढ़, बच्चा इरिटेट हो जाता है। जितना बोलते हैं पढ़, उतना नहीं पढ़ता है। तो हम लोगों को आज तक उल्टा सिखाया गया, सब चीज उल्टा सीखे। हम जबरदस्ती चाहते हैं कि जबरदस्ती हमारा बच्चा पढ़े। अरे भूख पैदा कीजिए बच्चों में, सपनों को जगाइए, बड़ी बड़ी ड्रीम उसके साथ बैठ के बातें कीजिए। मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ कि यार 2 करोड़ वाली गाड़ी जो है ना ऑडी, उसमें क्या क्या फीचर है थोड़ा बताओ। अब वो शुरू हो जाता है बताना, दिखाना शुरू कर देता है, यूट्यूब पे चला जाता है, बोलता है पापा देखो क्या कमाल की गाड़ी है, ये गाड़ी आपके पास आएगी ना तब मजा आएगा। 10 करोड़ की गाड़ी का उससे फीचर पूछिए, 10 करोड़ की गाड़ी का फीचर बताएगा। तो बच्चों में सपनों को जगाइए, वो कुछ भी कर डालेगा, कुछ भी कर डालेगा भाई साहब। इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, सब दिमाग में है। जो डाल देते हैं ना, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है। और दिमाग में डाल दीजिए आसान है, आसान है, आसान हो जाता है। अस्तार रूबी बनना आसान है। जूम आ गया, जूम की धूम है, हर दिन मॉर्निंग सेशन हो रहा है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आज मैं घर में बैठ के, आप सब घर में बैठ के, और हर दिन स्टार रूबी के साथ बैठ के संगत कर रहे हैं आप 2 घंटे 1.5 घंटे। कौन रोक सकता है आपको स्टार रूबी बनने से? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको स्टार रूबी बनने से रोक दे। याद रखना मेरे दोस्त, बस काम करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वर्किंग, फोकस ऑन योर आपका जो हार्ड वर्क है उसको फोकस करिए। हम कितना प्लान दिखा रहे हैं, हम कितना होम मीटिंग कर रहे हैं, हम कितने लोगों से मिल रहे हैं, हम कितना जूम मीटिंग कर रहे हैं, हम कितने ज्यादा होम मीटिंग कर रहे हैं। खुद की तरफ फोकस कीजिए, चमत्कार कर डालेंगे। हम लोग क्या करते रहते हैं, अरे यार वो तो कर ही नहीं रहा है, वो तो कर ही नहीं रहा है, वो तो कर ही नहीं रहा है, मेरा तो अपलाइन ठीक नहीं है, मेरा तो डाउनलाइन ठीक नहीं है। हमारा फोकस गलत है, और यही कारण है कि रिजल्ट नहीं है हमारे पास। फोकस को सही कीजिए। ना डाउनलाइन से आप स्टार रूबी बनेंगे, ना अपलाइन से बनेंगे। स्टार रूबी कौन बनाएगा आपको? आप खुद बनाएंगे अपने आप। सबसे ज्यादा आपकी वर्किंग होनी चाहिए। रात 11 बजे तक मेरी जूम पे मीटिंग चल रही है, और फिर सुबह आपके साथ हाजिर हो गए। अभी थोड़ी देर बाद फिर एक मेरी मीटिंग है, फिर दूसरी मीटिंग है, तीसरी मीटिंग है। लगातार मैं खुद को चेक करता रहता हूं कि यार मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। बड़े बड़े सपने देखता हूं, बड़ी बड़ी बातें बोलता हूं, तो उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा, बिना किए थोड़ी हो जाएगा। खुद काम करिए, फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद को फोकस कीजिए। हम कितने लोगों से मिल रहे हैं रोज,
हम कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, हम कितने टेप सुनते हैं, हम कितना कैसेट सुन रहे हैं, कितनी किताबें पढ़ रहे हैं, कितना हम सीनियर्स की मीटिंग देख रहे हैं, सीनियर्स के कांटेक्ट में है। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब आप खुद करने लग जाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके साथ लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, 101% रिजल्ट आएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती रिजल्ट आने से। लेकिन हम उल्टा काम करते हैं, अरे नीचे वाला तो यार खरीदारी बंद कर दिया, अरे ये तो बंदा मीटिंग में नहीं आता, अरे ये बंदा जो है फोन रिसीव नहीं कर रहा है, ये तो दूसरी कंपनी में चला गया, वो तो तीसरी कंपनी में चला गया। अरे 15 साल से मैं हूं भाई साहब, हजारों लोग मेरे ग्रुप में आए और हजारों गए छोड़ के, कोई असर नहीं पड़ा मेरे ऊपर। मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं, लगातार आगे चल रहा हूं, लगातार मैं अपना काम कर रहा हूं, लगातार मैं आरसीएम को आगे बढ़ा रहा हूं, लगातार हम अपने सीनियर के संपर्क में हैं, लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं, लगातार होम मीटिंग कर रहे हैं, लगातार प्लान शो कर रहे हैं, लगातार टेप सुन रहे हैं, लगातार किताब पढ़ रहे हैं। बस स्टार भी बन गए। जो छोड़ के गए थे आज झंडूबाम की तरह घूम रहे हैं, ये कंपनी से वो कंपनी, वो कंपनी से वो कंपनी। मेरा फोकस उधर है ही नहीं, क्यों फालतू का दिमाग लगाए भैया। किसी के करने से आप बड़ा नहीं बनने वाले हैं, इसको माइंडसेट कर लीजिए। खुद करने से हम बड़ा बनने वाले हैं। जब हमें खुद ही करना है तो फिर हम दूसरे के भरोसे क्यों। तो ये बहुत बड़ा मंत्र है दोस्तों, पूरी एनर्जी लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। हर महीने बिजनेस बढ़ना चाहिए, हर महीने डबल होना चाहिए, हर महीने ट्रिपल होना चाहिए, हर महीने आपके लेवल चेंज होने चाहिए, हर महीने इनकम आनी चाहिए। ये क्या हो गया, एक बार पैसा आ गया, दूसरे महीने गायब, तीसरे महीने आधा, चौथे महीने बिल्कुल कम। क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है ऐसा? हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी सुस्ती की वजह से, हमारी निकम्मेपन की वजह से। हमें लगता है कि अब तो नौकरी लग गया। अरे नौकरी में भी काम करना पड़ता है, डेली ऑफिस जाना पड़ता है भैया, 10 से 5 ड्यूटी बजानी पड़ती है, तब जाके पैसा आता है। हमारे आरसीएम में तो मैं देखता हूं ना, 10-12 हजार 15 हजार कमाने वाले बादशाह बन जाते हैं, और 20-40 हजार आने वाले तो आतंकवादी बन जाते हैं भाई साहब। वो तो बात ही नहीं सुनते, नहीं मानते। उनको लगता है कि यार डी कुमार फालतू बोलता है। नहीं मेरे भाई, जीवन में अगर बड़ा बनना है ना तो मत रुकिए, मत बनिए आतंकवादी। 10-20 हजार रुपए कमाने वालों की कोई वैल्यू नहीं है, 10-20 लाख कमाने वालों की कोई वैल्यू नहीं है यार। 10-20 हजार किस खेत का और किस गली का, बहुत छोटी रकम है। आरसीएम बिजनेस में 1-1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले देखिए सुरेंद्र वस्त जी की वर्किंग देखिए। रात 11 बजे मेरे पास फोन आया सुजीत सर का, अरे डी कुमार जी आपके पास कोई जूम का लिंक खाली है क्या? मैंने कहा सर मीटिंग चल रही है मेरी। 10:30 बजे उनकी फोन आई थी सर। उन्होंने कहा कि वो सुरेंद्र वस्त जी को लिंक चाहिए, कोई खाली नहीं है उनका लिंक। सारे लोग लिंक पे कोई न कोई मीटिंग कर रहा है, अगर खाली हो तो देख लीजिए, पता लगा लीजिए। 10:30 बजे रात को डायमंड, कितने स्टार रूबी उनके डाउनलाइन में, सोच के देखिए। हर वो आदमी रात 12 बजे तक 1 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग के पास तो कुछ नहीं है यार। झूठ मूठ का कहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो हमें मानने से बड़े आदमी हम बड़े नहीं बन जाएंगे। काम करके बड़े आदमी बनेंगे, मेहनत करके बड़े आदमी बनेंगे, लगातार काम करेंगे। सुरेंद्र सर की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो लगातार काम करते हैं, वो लगातार चलते हैं, लगातार चलते हैं, लगातार चलते हैं। हम लोग क्या है, कभी चलते हैं कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं कभी रुकते हैं। मास्टर है सर हम लोग, चलने और रुकने का हम लोग मास्टर है। मैं देखता हूं मॉर्निंग सेशन में कुछ लोग आते हैं, कभी गायब, कभी आ गए, कभी गायब। क्यों क्यों भाई? बड़े आदमी बन गए, डायमंड बन गए। अरे डायमंड तो भाई साहब रुक ही नहीं रहा है। हम और आप किस खेत की मूली है? तो जिंदगी में अगर आगे निकलना है, बड़ा काम करना है, तो लगातार। कामयाबी का एक ही मंत्र है, लगातार। हर काम लगातार, टेप सुनना लगातार, किताब पढ़ना लगातार, मॉर्निंग सेशन लगातार, प्लान शो लगातार। जब तक आप लगातार करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप करना बंद कर देंगे आपका बिजनेस रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, आपकी सफलता रुक जाएगी। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों, आज मैंने लिस्ट मांगी थी 4 गुना करने वालों की, मेरे पास लिस्ट नहीं आई।
इसलिए मैंने नहीं बुलाया किसी को। जो भी साथी 4 गुना करने वाले लोग हैं, आप या तो अपने सीनियर के पास भेजिए, इमराल्ड के पास भेजिए, या तो डायरेक्ट मेरे पास भेज सकते हैं। आईडी नंबर के साथ मैं चेक करूंगा। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 टाइम्स करना है, करना है, करना है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। साथियों, डायमंड क्लब जो भी साथी अभी तक नहीं किए हैं उसको पूरा कीजिए। 10 तारीख तक टाइम होता है, आज 7 तारीख हो चुका है। देखिए, कोई काम करना शुरू कीजिए तो लगातार कीजिए। हम डायमंड क्लब 1 महीना करते, दूसरे महीने ब्रेक लगा देते हैं, 2 महीना करते, तीसरे महीना, 3 महीना करते, चौथे महीना हम ब्रेक कर देते हैं। याद रखिए, जिंदगी में ग्रोथ का सबसे बड़ा मंत्र है लगातार। स्टार रूबी बनना है तो हर काम लगातार, हर काम लगातार, हर काम लगातार, हर काम लगातार। डायमंड क्लब लगातार, डायमंड क्लब लगातार, डायमंड क्लब लगातार। मॉर्निंग सेशन लगातार, मॉर्निंग सेशन लगातार, मॉर्निंग सेशन लगातार। लगातार करके देखिए ना, 6 महीने भाई साहब, अभी तो 3 महीना हुआ है। अगला 3 महीना देखना कितनी बड़ी क्रांति आएगी। मैं जानता हूं ना क्या होने वाला है। ये मॉर्निंग सेशन मेरा ना पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय होगा। लोग रिसर्च करेंगे कि यार क्या कर दिया इन लोगों ने, कौन सा कारनामा कर दिया। इतना बड़ा काम होने वाला है दोस्तों। तो आज फिलहाल इतना ही, मैंने समय ज्यादा ले लिया, 6:44 हो गया। 6:30 बजे मेरा लक्ष्य है, मैं खत्म करूंगा 6:30 में। मैं बोलता इसलिए हूं ताकि मुझे याद रहे 6:30 करना है खत्म। साथियों, आप सबका ये जो प्यार है, ये जो साथ है, ये जो सहयोग है, मैं क्या बताऊं। ये एक टीम बन के उभरेगी। इस टीम का एक एक सदस्य स्टार रूबी बनेगा। ये मॉर्निंग सेशन का एक एक सदस्य स्टार रूबी बनेगा। मेरा विश्वास करिए, गारंटी मैं ले रहा हूं। बस मॉर्निंग सेशन आते रहिए। अगर आप ये गैप करेंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो ये सहयोग आपका, ये साथ, ये प्यार बस बना रहे। हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे। भगवान की सौगंध खा के मैं कहता हूं, ये जो ग्रुप है, ये जो टीम है 1000 लोगों की, हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे, पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। बस ये प्यार, ये साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल सुबह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू सर। जय श्री सर, जय आरसीएम।